हम इस धरने को अभी स्थगित कर रहे हैं। ये कहते हुए स्थगित कर रहे हैं कि जो हमने 31 सूत्रीय मांगे जो जिला प्रशासन के सामने रखी थी उन पर वो काम करे, उनको हल करे और आने वाले समय में हम पूरी तैयारी के साथ फिर से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, एक दर्द और एक ललकार के साथ। अगर मुझे एमएलए बना दिया होता तो शायद आज कोई मेरी गिरेबान में झांकने की हिम्मत नहीं करता, कोई शर्ट के कॉलर नहीं पकड़ पाता, तुम्हें कभी धरने पर नहीं बुलाता, कभी किसी को परेशान नहीं होने देता। नरेश मीणा ने आगे कहा, लेकिन आपने मुझे आपके जैसा आम आदमी ही बना दिया है। फिर भी मैं आपके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे पास कोई पद है या नहीं। ये सारे शब्द हैं अंतः चुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के, जिनकी आवाज़ बारां जिले के मिनी सचिवालय के बाहर एक सियासी ऐलान बनकर गूंजी। दोस्तों, ये पूरा मामला बारां जिले का है, जहाँ किसानों और आमजन के सवालों ने सियासत से ज़्यादा प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्र में है नरेश मीणा, जिन्होंने किसानों की 31 सूत्रीय मांगों के लिए 2 दिवसीय धरना दिया। नरेश मीणा ने प्रशासन को रूबरू कराया कि इस जिले का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। यूरिया खाद की भारी किल्लत है, फसल बीमा क्लेम अटका हुआ है, बिजली अनियमित है और कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। सिर्फ किसान ही नहीं, नरेश मीणा ने स्थानीय युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी उठाया, चाहे छबड़ा थर्मल हो या कवाई अडानी पावर प्लांट। नरेश मीणा बोले, बाहर के लोग नौकरी ले जाते हैं और स्थानीय युवा देखते ही रह जाते हैं। मांगों की लिस्ट यहीं नहीं रुकती और अवैध शराब और गांजा बिक्री पर रोक, वन विभाग की मनमानी, जर्जर स्कूल, सिसवाली ब्रजेश सोनी हत्याकांड का खुलासा। हर लाइन में एक सवाल था और हर सवाल में सिस्टम की परीक्षा। और फिर आया प्रशासन से संवाद का पल। एडीएम से मुलाकात हुई। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि खाद की एक रैक मिल चुकी है और जल्द ही रैक आने वाली है। इसी भरोसे के बाद नरेश मीणा ने धरना स्थगित कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मीणा ने साफ चेतावनी दी है कि अगर वादे फिर कागजों में दबे तो अगली बार धरना छोटा नहीं होगा। हजारों किसान आएंगे, पड़ाव डाला जाएगा और आंदोलन तेज होगा। साथियों, पिछले दिनों जो खाद को लेकर बहुत ही बड़ी समस्या आरोती में थी और पूरे राजस्थान में खाद की समस्या देखी जा रही है। कल हम लोगों ने 12 कलेक्ट्री पे खाद को लेकर और अन्य समस्याओं को लेकर धरना दिया था और उसके बाद में जब धरना चालू हुआ तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई। सीधा प्रशासन से प्रत्येक एक व्यक्ति की जो समस्या लेके आए उनकी मुलाकात करवाई, उनकी बात कराई और प्रशासन ने हर फरियादी को, हर पीड़ित को सुना है और मदद करने का आश्वासन दिया है। और एक फसल बीमा होता है, जो फसल बीमा जब हम केसीसी लेने जाते हैं तो फसल बीमा के नाम पर हमारी केसीसी में पैसा काटा जाता है ताकि हमें बाद में फसल चौपट होने के बाद क्लेम मिले। हम इस धरने को अभी स्थगित कर रहे हैं। ये कहते हुए स्थगित कर रहे हैं कि जो हमने 31 सूत्रीय मांगे जो जिला प्रशासन के सामने रखी थी उन पर वो काम करे, उनको हल करे और आने वाले समय में हम पूरी तैयारी के साथ फिर से, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती, हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हजारों किसानों को लेकर दोबारा से फिर अगली बार पड़ाव डालने के मकसद से हम आएंगे, जिसमें सारी व्यवस्थाओं के साथ हम हजारों किसानों को लेकर आएंगे। तो सवाल बड़ा है, क्या ये धरना सच में रंग लाएगा या फिर यह आश्वासन भी फाइलों की धूल में खो जाएगा? ऐसे ही जमीनी मुद्दों पर बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिए रॉयल पत्रिका के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।